अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई हमीद खान दिखा रहा हूं आपको आज रेजिना सैस्कैचुअन कनाडा की पहली बर्फबारी। तमाम इमिग्रेंट तैयार हो जाओ। ये बर्फबारी आपको बता रही है कि अब आइंदा दिनों में -35 -40 दूर नहीं। तो न्यू इमिग्रेंट प्लीज़ तैयार हो जाओ। ये कहने को तो बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है, लेकिन यहाँ ड्राइव करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ ड्राइव करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बहुत एहतियात से चलाना होता है, बहुत एहतियात से। तो दोस्तों, बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना है, खुसूसन जो न्यू इमिग्रेंट आए हैं। यकीनन अपने साथ जो वो लाइसेंस लेकर आए होंगे, ये लाइसेंस 3 महीने तक वर्क करेगा, उसके बाद उनको SGI से लाइसेंस लेना होगा। तो नए आने वाले भी अपने साथ लाइसेंस लेकर आए। वो लाइसेंस 3 महीने तक एक्टिव होता है। अभी ये बहुत हल्की सी बर्फ़ है, ये यकीनन अगर अगले 1 महीने बाद आप देखें इन्हीं रोडों को, तो ये तकरीबन 6-6 इंच और 1-1 फुट तक की बर्फ़बारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्लीन होती रहती हैं रोड, इतना मसला नहीं होता। लेकिन इस बर्फ़ में खुसूसन जब बर्फ़बारी हो रही हो, उस वक्त बहुत स्लिपरी रोड्स हो रहे होते हैं, तो बहुत एहतियात की भी ज़रूरत होती है और एक्सीडेंट भी खूब होते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ सैस्कैचुअन ड्राइव की तरफ। सामने ही आपको स्टेडियम नज़र आ रहा है। सैस्कैचुअन कनाडा के ठंडे तरीन एरियो में इसका शुमार होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जब फुल पीक पे होती है सर्दी, तो ये -35 और फीलिंग लाइक -45 तक भी बाज़ वक्त महसूस होती है। फीलिंग -45 तक भी जाता है। और बर्फ़ बहुत खूबसूरत बर्फ़बारी हो रही है। अभी हल्की सी रुकी हुई है, लेकिन रोडें जो है एकदम बराबर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि लोग ये रोड जो है 70 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर की रोडें हैं ये। और ये अभी सब मैक्सिमम 50 की स्पीड में, 40 की स्पीड में लोग चला रहे हैं, क्योंकि बुराई आते हुए देर नहीं लगती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। बहुत स्लिपरी रोड्स हो रही हैं। अभी मैं सैस्कैचुअन ड्राइव से जो है लिवॉन की तरफ मुड़ूंगा और एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ की देखते हैं क्या सूरत हाल है। रेजिना एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे कोविड की बाद बहुत फ़्लाइट्स कम हो गई हैं, वरना पहले थोड़ा एक्टिव था। अभी थोड़ी फ़्लाइट्स भी कम आ रही हैं रेजिना में। और बहरहाल सिर्फ कैनेडियन फ़्लाइट्स आ रही हैं, वरना इन दिनों में जो है थोड़ी बहुत आउट ऑफ कंट्री भी आती हैं। मैक्सिको वगैरह से लोग घूमने जाते हैं इस मौसम में। तो बहरहाल इस वक्त कोविड की वजह से नहीं है वो सब एक्टिविटीज़। अभी रेड लाइट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रेड लाइट खुल जाएगी तो फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। फिर देखेंगे कि क्या कह रहा है ये एयरपोर्ट पे, क्या हालात हैं। ये सामने की जो लिवॉन है, ये 80 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की रोड है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से 13th एवेन्यू के बाद जो है ये 18 किलोमीटर पर आवर शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ से जो थोड़ा सा मैं 100 मीटर या 200 मीटर तक जो 70 की स्पीड पे जाऊँगा, फिर आगे जाके ये 80 की स्पीड पर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है तमाम गाड़ियाँ जो हैं सब ऐसे ही 40-30 की स्पीड पर चल रही हैं, क्योंकि पहली बर्फ़बारी है। पिछले
1 साल पर पहले चला चुके हैं, तो अब सब अपनी प्रैक्टिस भूल चुके हैं। तो इसलिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट बर्फबारी ज़रा एहतियात ही कर लें तो अच्छा है। चलें, अब हम खुल गया है ये, अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही एहतियात से। आप देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि गाड़ी कहीं की कहीं जा रही है, हल्की हल्की। इस मौसम में वैसे आप अपनी फैमिली के साथ हल्की स्लो ड्राइव करके थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए भी निकल सकते हैं, लेकिन एहतियात से। और क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह तो, घर वगैरह तो सब हीटर चल रहे होते हैं, इसलिए यहाँ गाड़ियों में तो इतना मसला नहीं होता है। लेकिन जो है बहरहाल एहतियात आदमी को करनी चाहिए, चाहे वो बर्फ़बारी हो या ना हो, आपने एहतियात करनी चाहिए। अभी हम ये एयरपोर्ट के सामने का हिस्सा है, 80 की स्पीड है। मैं इस वक्त 70 की स्पीड पे हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये जो 2 रोडें बन चुकी हैं, इन पर बर्फ़ साफ़ हो चुकी है। इन 2 हिस्सों पे 2 गाड़ियों की जगह है। तो ये, हाँ, अगर थोड़ा आगे, क्योंकि ये मसरूफ़ रहती है रोड, तो इसलिए यहाँ से पे बर्फ़ ख़त्म हो गई है। लेकिन अंदर एयरपोर्ट की तरफ मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत बर्फ़बारी है, बहुत बर्फ़ होगी। और ये 2 लाइनें जो रोड की बनी हुई हैं, ये वहाँ नहीं होंगी। अब मैं रिजाना एयरपोर्ट की तरफ मोड़ रहा हूँ साथियों। फिर जो है छोटा सा एयरपोर्ट से का एक चक्कर लगा के फिर हम हार्बर लैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे ही छोटा सा शहर का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसकी लोकेशन है, क्या है। रिजाना छोटा सा शहर है, इसकी आबादी 2,25,000 2,30,000 से ज़्यादा नहीं है। और काफ़ी अच्छा खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है। ये सीधी रोड रिजाना एवेन्यू कहलाती है, सीधी एयरपोर्ट पे जाएगी। मैं एयरपोर्ट से ही सीधा आगे से जाके टर्न लेके वापस आ जाऊंगा। अब एयरपोर्ट पे ये 40 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। यहाँ से एंट्री शुरू हो रही है एयरपोर्ट की। पूरी भरपूर तरीके से बर्फ़ रोड नज़र नहीं आ रही है, फुल बर्फ़ ने घेर रखा है। गाड़ी स्लिपरी हो रही है, हल्के ड्राइव करें, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। विंटर टायर्स हैं तो खैर है, लेकिन बहरहाल आपने एहतियात तो करनी है। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट वाईक्यू रिजाना इंटरनेशनल। आजकल इसकी बहुत कम एक्टिविटीज़ हुई हैं, वरना ये पूरी सामने की जो पट्टी है एयरपोर्ट के साथ साथ ये रोड, यहाँ पे टैक्सीज़, पूरी वो टैक्सियाँ मुसलसल 30-40 टैक्सियाँ खड़ी होती थी हर वक्त। तो अभी जो है कोई टैक्सी खड़ी नहीं है। ये वाईक्यू की यहाँ पे गाड़ियाँ हर वक्त खड़ी रहती हैं। ये मेन एंट्रेंस है, इस वक्त मैं उसके सामने हूँ। अब एयरपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। साथियों, कहने को तो कनाडा बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन आदमी बर्फ़ देख देख के, अभी तो पहली बर्फ़ है इसलिए मज़ा आ रहा है। लेकिन जब ये बर्फ़ 1 फीट तक की होगी और टेम्परेचर -40 होगा और फीलिंग लाइक -45 और 50 होगी, तो उस वक्त आदमी रोड पे निकलना या बाहर निकलना, सिर्फ गाड़ी में बैठेगा या घर के अंदर जाएगा तो सलामती है, वरना बहुत ख़राब मौसम होता है यहाँ का, बहुत ख़राब मौसम। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ का इस वक्त रिजाना की क्या सूरत हाल है।
रेजिना सैस्कैचुअन का कैपिटल है। अब हम एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। वापस मैं लेवॉन पे आ जाऊंगा। लेवॉन से मैं हार्बर लैंडिंग की तरफ मुड़ूंगा। लिवॉन का ये फ़ायदा है कि यहाँ उसमें दो रोड की दो पट्टियाँ बन जाती हैं, जिसपे उमूमन लोग अब इसी पट्टी पे चलाएंगे, तो इस पे इजीली चला सकते हैं। ये 80 स्पीड का जोन है, लेकिन बहरहाल 50-60 की स्पीड पे तो मैं आराम से चला रहा हूँ। इस पट्टी पे तो आप चला सकते हैं क्योंकि ये रोड चलने वाली है। बिल्कुल धुंध की वजह से जो है बिल्कुल मकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह कोई नज़र नहीं आ रही है। करीब जाते जाएंगे तो क्योंकि व्यू मेरे ख्याल में 200 फीट या 400 यार्ड 500 यार्ड से ज़्यादा का नहीं है। तो हम बढ़ रहे हैं पार्लियामेंट एवेन्यू की तरफ। लेवॉन से पार्लियामेंट एवेन्यू की तरफ। पार्लियामेंट हार्बर लैंडिंग है, इस पे मैं जा रहा हूँ। मेरे सीधे हाथ पे कोऑप का स्टोर है। यह अभी मैं ख्याल में 6-7 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ ये वाला कोऑप, जबकि मेरे उल्टे हाथ पे अगर मैं मूव करके जाऊँ इस पे हार्बर लैंडिंग ड्राइव पे, ये मेरे सामने हार्बर लैंडिंग ड्राइव का कट आ रहा है, इस पे अगर मैं मूव करके जाऊँ तो इस पे थोड़ा आगे जाके तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाके जो है वॉलमार्ट और दूसरे बड़े स्टोर्स हैं, मेन मार्केट है। यकीनन आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत खूबसूरत रोड्स हो रही हैं, लेकिन चलाने में टेंशन, स्लिपरी रोड्स। आप इसमें वैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ निकल सकते हैं, घूमें फिरें, एहतियात से चलाएं गाड़ी को, तो मज़ा आएगा आपको, यकीनन मज़ा आएगा। आप ये देख रहे हैं ये दरख्तों के पत्ते एकदम गायब हो चुके हैं ड्यू टू सर्दी। गर्मियों में यहाँ पे जो खूब हरियाली होती है इन दरख्तों में। अब मैं जेम्स हिल रोड पे मुड़ रहा हूँ पार्लियामेंट से।
यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा ये देख के। बहरहाल ये अच्छी है, इस तरह से आप देखते रहें और अपने व्यूज़ और मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज़। अगर अच्छी लगे तो, मज़ा आए तो, पसंद आए तो लाइक करिएगा।